स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भूटान एक छोटा सा देश जो कि आपको पता होगा ट्रेडिशनली हमेशा से भारत के साथ संबंध अच्छा रहा है और अभी भी है। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले 2 दशकों से चाइना ने जिस तरह का इन्फ्लुएंस छोड़ा है, स्पेशली शी जिनपिंग के आने के बाद से, चाहे आप भारत के पड़ोसी देश की बात करिए या फिर मालदीव्स की बात करिए, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो चाइना ने एक तरह से भारत को काउंटर करने की कोशिश की है। और इसीलिए आज के डेट में क्या हो गया है कि भूटान मिडिल में है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस साइड जाए, यहां पर चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट ले, पैसा ले, या फिर भारत के साथ जो संबंध हमेशा से अच्छे थे उसको और बरकरार रखे। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं बहुत बड़ा, लेट मी टेल यू, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भूटान के जो किंग है उन्होंने अनवील किया है गेलेफू सिटी सार प्रोजेक्ट। सार का मतलब होता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जो कि भारत का जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना यहां पर, यहीं पर ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दैट इज 1000 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलप किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, भूटान किंग अनाउंसेस ओवर 1000 स्क्वायर किलोमीटर गेलेफू सिटी प्रोजेक्ट अलोंग इंडो भूटान बॉर्डर। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज समझेंगे और साथ ही साथ जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का क्या रोल होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और आपको सबसे कम दाम पर ये बैचेस मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आप एसआईपी लेना चाहते हैं, मतलब प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, 2024 का स्पेसिफिक टारगेट है, तो हमारा ये बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि 27 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगेन यूज दिस कोड अंकित लाइव, चाहे कोई भी आपको बैच लेना हो स्टडी IQ पे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एक ऐसा मूव जिसकी वजह से जो पूरा इकोनॉमिक लैंडस्केप है उस पर्टिकुलर रीजन का, वो बदल जाएगा। भूटान ने अनाउंस किया है एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन गेलेफू। अब यहां पर आपको सबसे पहले मैप में समझने की जरूरत है कि ये जो हम जगह की बात कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ये भूटान का मैप जैसा कि आप देख सकते हो, ऊपर चाइना है, तिब्बत है और नीचे आपको यहां पर भारत देखने को मिलेगा। तो यहां पर भूटान की जो कैपिटल है वो तो है थिम्पू। अब आपको पता ही होगा कि भूटान हमेशा से अगर आप देखोगे तो इनवर्ड रहा है, मतलब कि भूटान कभी भी हमेशा से नहीं चाहता था कि उसके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, कोई इकोनॉमिक, जो बहुत हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक माइट की, डेवलपमेंट की, वैसा उसको नहीं चाहिए। वो खुश था अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से, जो फॉरेस्ट हैं वो उससे काफी हद तक खुश था। लेकिन अब चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और स्पेशली ये भूटान का जो सदर्न वाला पार्ट है, भारत का ये जो बॉर्डर यहां पर आप देख सकते हो, और आपको पता ही होगा यहां पर आसाम है और ये आपको देखने को मिल रहा होगा गेलेफू। अगेन मैं आपको एक और मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये आपको रहा देखने को मिल रहा है भूटान, यहां पर डोकलाम वाला आपको पता ही है इशू, और ये गेलेफू रहा। और भारत का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट शहर आप कह सकते हैं आसाम में, आपको पता है ये तो आपका गुवाहाटी है, इस साइड है, लेकिन यहां पर है कोकराझार, ये आपको देखने को मिल सकता है गेलेफू के काफी नजदीक है। मतलब कि ये जो जगह है ना गेलेफू, जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है कि लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मतलब कि एक इकोनॉमिक एरिया आप कह सकते हैं, जहां पर उसको डेवलप करना, यह अनाउंस किया गया था बाय किंग जिग्मे नामग्याल वांगचुक। उनके जो किंग हैं उनके द्वारा ऑन नेशनल डे स्पीच ऑन 17 दिसंबर। यह कहीं ना कहीं भूटान का जो इंटेंट है अपने इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने का, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं भूटान अब चाहता है कि वो दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड है और इस तरह की जो चीजें हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाए। अब क्वेश्चन यह है कि किंग ने आखिरकार एक्चुअल में अनाउंसमेंट क्या किया था। मैं आपको बता दूं, जो भूटानीज मोनार्क हैं उन्होंने रिवील किया प्लान टू डेवलप 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा यहां पर गेलेफू वाले रीजन में, और यहां पर इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ठीक है। और ये एक प्रकार का इकोनॉमिक हब होने वाला है। इकोनॉमिक हब कहने का मतलब कई सारे जो इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसको कहीं ना कहीं यहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं बता दूं, ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि भूटान इसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि हम अक्सर, मैंने आपको बोला कि यहां पर इससे वो कतराता था अक्सर, कि वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहता। और इसी की वजह से ये जो प्रपोज्ड इकोनॉमिक हब है, और स्पेशली भारत का जो आसाम राज्य है उसके काफी एडजेसेंट में आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन
मकसद यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाया जाए। और इसके साथ साथ इसका जो मेन मकसद है वो यही होने वाला है कि भूटान का जो रिलेशन है बाकी देशों के साथ, जैसे साउथ एशियन कंट्री, जैसे बांग्लादेश यहां पर हो गया, फिर इसके अलावा भारत की तरफ से रास्ता जाता है आपका साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उधर जाता है। तो वहां से इनके साथ जो संबंध है उन सबको एक तरह से इंप्रूव करना। यहां पर जो किंग है उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है गेलफू का, वो एक तरह से गेटवे का काम कर सकता है। मतलब भूटान के लिए ये जो रीजन है, यहां पर जो सिटी प्रपोज किया गया है, वो एक तरह का गेटवे का काम करेगा, जिससे पूरा जो भूटान है वो एक तरह से इंपैक्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि ये तो भूटान का प्रोजेक्ट है, इसमें भारत का क्या रोल होने वाला है। डेफिनेटली यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में भारत का रोल सबसे क्रूशियल होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो चीज यह है, जैसा मैंने आपको बोला कि भूटान चाहता है कि यहां पर उसको एक गेटवे की तरफ बनाया जाए, कि दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया जाए। अब आपको पता ही है कि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ऊपर चाइना और ऊपर तो काफी बड़ा बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, हिमालयाज हो गया। लेकिन नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहां पर अगर भूटान चाहता है कि दूसरे देशों के साथ ट्रेड करे, तो यहां पर जब तक भारत परमिशन नहीं देगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो भारत परमिशन तो दे देगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो भारत को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो गेलफू है वहां से लेकर जो रोड्स वगैरह है वो बांग्लादेश की तरफ जाएं, फिर वहां से जो पूरा प्रॉपर रोड वगैरह है, हाईवेज हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएं। जब तक वो कनेक्टिविटी एक तरह से नहीं बन पाएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो किंग है जब ये इसके बारे में अनाउंस कर रहे थे नेशनल डे पर, उन्होंने कहा आई एम ऑल्सो प्लीज टू शेयर दैट ड्यूरिंग माई रीसेंट विजिट, वो अभी विजिट पर आए थे भारत में, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस देयर फुल कमिटमेंट टू इंप्रूव एंड एक्सपैंड द मेजर रोड्स लीडिंग टू भूटान। मतलब कि आसपास के जो रीजन से जो मेजर रोड्स हैं जो भूटान की तरफ जा रही हैं उनको इंप्रूव करेगा भारत, ऐसा यहां पर उन्होंने बताया है। दे ऑल्सो प्लेस टू कनेक्ट 2 और 3 ऑफ आवर बॉर्डर टाउन्स विथ रेलवे लाइंस। तो यहां पर क्या है कि भूटान में इस पूरे रीजन में कुछ बॉर्डर टाउन्स हैं, एरियाज हैं, जिसको जहां पर रेलवे पटरी बिछाई जाएगी ताकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके, और यह काम भारत को भूटान दे रहा है। तो इसी की वजह से मैंने आपको बताया कि भारत का रोल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो, इसको बढ़ाने के लिए, इसको तेजी से बढ़ाने के लिए भूटान के जो रूलर हैं वो 2 बार इसी साल भारत के दौरे पर आ चुके हैं, जिनका पूरा फोकस इकोनॉमिक संबंध के ऊपर था। और उन्होंने कई सारे जो इंडस्ट्रियल फिगर्स हैं जैसे गौतम अडानी, उनसे मुलाकात की, कई पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, जैसे जो पड़ोसी राज्य है आसाम, उनके जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे भी यहां पर बातचीत की गई है। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार भूटान ये क्यों कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि भूटान जो है अपना जो माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं अब दूसरी तरफ ले जा रहा है, वो आउटवर्ड लुकिंग होने की कोशिश कर रहा है। अभी तक क्या था कि यहां पर वो सिर्फ टूरिज्म पर ही फोकस करता था, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं टूरिज्म में भी काफी रिस्ट्रिक्शंस करने की कोशिश करता था भूटान। भूटान कहता था कि हमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं चाहिए, अदरवाइज जो हमारा एनवायरमेंट है वो नुकसान होगा। और इसकी वजह से अल्टीमेटली अब हुआ क्या कि देखिए प्रॉब्लम क्या आई है भूटान के लिए। भूटान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आया पैंडेमिक की वजह से उसका टूरिज्म बहुत नुकसान हुआ, तो उनको प्रॉब्लम हुई। फिर इसके अलावा जो लगातार वहां पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, पब्लिक डेट, सरकार का कर्ज, वो एक प्रॉब्लम है। और वहां पर भूटान में भी अब धीरे धीरे यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है उसको लेकर इश्यूज खड़े होने लग गए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं अब भूटान को लगता है कि अब जो पुराने जो ख्यालात थे उससे हटकर अब नए दिशा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक जो हम बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्गर टाइज विद ग्लोबली, तो वो सारी चीजें वो करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ भारत के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन है। अब आपको पता ही है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि भूटान यहां पर एक तरह से अपने को फंसा हुआ महसूस करता है कि ऊपर से चाइना है वो यहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो उसको बहुत सारे ऑफर दे रहा है। और ऑफर भी क्यों, आपको पता होगा कि यहां पर चाइना ने जानबूझकर जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको क्रिएट किया है। आपको पता ही है भारत का जो लद्दाख वाला, ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन था, वहां पर भी चाइना ने जानबूझकर जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको क्रिएट किया ताकि एक तरह से संबंध खराब ही रहते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करता है। वैसे ही आपको पता है यहां पर डोकलाम वाला इशू हो रहा है। और साथ ही साथ यहां पर भूटान में अगर आप देखोगे जो नदन पार्ट है इसका, जाकरलुंग और पसामलुंग, ये जो 2 रीजन है यहां पर भी चाइना ने कहा है कि ये दोनों रीजन उसका है। और इसीलिए चाइना भूटान को एक तरह से ऑफर कर रहा है
कि ये दोनों रीजन हम आपको दे सकते हैं, मतलब हम इसके ऊपर से डिस्प्यूट हटा देंगे अगर डोकलाम वाला जो एरिया है वो चाइना के पास चला जाता है, जो कि भारत के लिए बड़ा खतरा बनेगा, क्योंकि यहां पर आपको पता है चिकन स्नैक है, जो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, तो चाइना एकदम इधर आ जाएगा, तो वो काफी नजदीक से हमारे बॉर्डर को, हमारा जो एरिया है उसको देख पाएगा। तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन अब ये जो डिसीजन आया है भूटान का कि वो भारत की मदद चाहता है यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि वो एक तरह से बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है और वो भारत का सपोर्ट के बिना चीजें आगे नहीं बढ़ा सकता। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बड़ा खबर आया था जिसके बारे में शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, वो मैं आपको बताना चाहता था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जैसे कि आसियान ग्रुप क्या आपने सुना होगा बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसमें 10 कंट्रीज आते हैं। इसका सबसे पहला जो समिट है वो कहां पर हुआ था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।